नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की। गाजा में लगातार बिगड़ते हालात के बीच हमास ने इजराइल को एक बड़ा प्रस्ताव भेजा है, जिसमें सभी शेष 59 बंधकों को छोड़ने की पेशकश की गई है। बदले में हमास ने इजराइल से स्थायी युद्ध विराम और गाजा से पूर्ण सैन्य वापसी की शर्त रखी है, लेकिन इजराइल ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह जमीनी हकीकत से परे है। कनाडा के हैमिल्टन शहर में एक दर्दनाक घटना में 21 वर्षीय भारतीय छात्रा हरसिमरत रंधावा की गोली लगने से मौत हो गई। वह बस स्टॉप पर खड़ी थी जब दो कारों के बीच हुई गोलीबारी की चपेट में आ गई। हरसिमरत मोहाक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और काम पर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। घटना गुरुवार शाम 7:30 बजे हुई, जब एक काले रंग की कार से एक सफेद सेडान पर गोली चलाई गई। इस गोलीबारी में हरसिमरत को सीने में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने इस घटना को हत्या का मामला बताया है और जांच शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में बुधवार देर शाम आई तेज आंधी और बारिश के बाद मुस्तफाबाद इलाके में देर रात एक 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। घटना की जानकारी मिलने पर राहत और बचाव दल तत्काल मौके पर पहुंचा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब तक मलबे से 10 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिनमें से 4 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। शेष लोगों की तलाश अब भी जारी है। फिलहाल इलाके को सील कर दिया गया है और जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से पीड़ितों की सहायता और जांच की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। भारत चीन संबंधों में सुधार के संकेत देते हुए चीन के राजदूत ने विश्वास बहाली और संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि चीन भारत के साथ व्यापार घाटे को कम करने में सहयोग के लिए तैयार है और भारतीय कारोबारियों को अपने बाजार में अवसर देने को इच्छुक है। इसके साथ ही उन्होंने एक तरफा कार्रवाई से बचने की बात कही। आगामी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को लेकर भी चीन सकारात्मक रुख दिखा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की बात कही है। यह बयान द्विपक्षीय संबंधों में एक नई शुरुआत की उम्मीद जगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई में 3 यूरोपीय देशों क्रोएशिया, नॉर्वे और नीदरलैंड का दौरा करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत के मुक्त व्यापार समझौते को गति देना है। नॉर्वे में वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के नेता मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा और उच्च तकनीकी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं नीदरलैंड में पीएम मोदी का सेमीकंडक्टर सहयोग को लेकर गहन संवाद होगा। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।